पाकिस्तान अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने को बेचैन है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर चैंपियंस ट्रॉफी से उसने मना किया तो करीब 1800 करोड़ का नुकसान उसे होगा। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और इस वीडियो में इसी नुकसान की गणित आपको समझाऊंगा। दरअसल पाकिस्तान अगर चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन नहीं कराता है तो आईसीसी से उसे अंदाजन 1800 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे जो पहले मिलने थे। इसी टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करीब 1300 करोड़ रुपए स्टेडियमों की मरम्मत में पहले ही खर्च कर चुका है। ताज्जुब की बात यह है कि पाकिस्तान का कुल स्पोर्ट्स बजट 1900 करोड़ रुपए का है। यह बताने के साथ साथ कि यह सारी रकम पाकिस्तानी रुपए में है, सिलसिलेवार ढंग से पूरा मामला आपको समझाते हैं। आप भी सहमत होंगे कि एक आम आदमी को इतनी बड़ी रकम को पढ़ने और समझने में 4-5 मिनट लग जाते हैं। 2-3 बार जीरो का हिसाब लगाना होता है, 4-5 बार मन ही मन पढ़ना होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, जो फिर करोड़ और 100 करोड़ तक जाता है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई इतनी जहमत उठाना नहीं चाहता। वहां तो बस अकड़ दिखाना ही सबसे बड़ी बहादुरी का काम है। ताजा घटनाक्रम यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात पर अड़ा हुआ है कि 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन अगर होगा तो पाकिस्तान में ही होगा, वरना पाकिस्तान इस टूर्नामेंट की मेजबानी ही नहीं करेगा। पिछले दिनों जब बीसीसीआई ने आईसीसी को बताया कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी तो वहां खलबली मच गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सरकार को बताया कि भारतीय टीम ने मना कर दिया है। पाकिस्तान सरकार ने क्रिकेट बोर्ड को सलाह दी कि अगर ऐसा है तो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से ही मना कर दें। अब इसमें 2-3 बातों को समझना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुखिया मोहसिन नकवी ही वहां के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, यानी 2 बेहद अहम पदों पर बैठा आदमी एक ही है। इसीलिए हालात की नाजुकता को समझकर आगे बढ़ने की बजाय अकड़ का ही भाव सामने आ रहा है। लेकिन इस अकड़ का नुकसान कितना बड़ा होगा, इसका अंदाजा शायद ना तो इंटीरियर मिनिस्टर साहब को है और ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुखिया को। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर बता दें कि ये दोनों पद मोहसिन नकवी ही संभाल रहे हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान को जो जबरदस्त आर्थिक नुकसान होगा, इसको समझिए। अब आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल टूर्नामेंट के मेजबान देश को मेजबानी के लिए अच्छी खासी रकम देता है। इस आर्थिक रकम से ही टूर्नामेंट को अच्छी तरह कराए जाने के इंतजामात सुनिश्चित किए जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 65 मिलियन यूएस डॉलर देती। पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से यह रकम करीब 1800 करोड़ रुपए होती है। जाहिर सी बात है, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी को मना करता है तो यह रकम उस देश को जाएगी जो टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। पाकिस्तान के लिए यह बड़ा नुकसान है। इस नुकसान को लेकर फिक्र तब और बढ़ जाती है जब आपको यह पता चले कि पिछले दिनों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लाहौर, कराची और रावलपिंडी के स्टेडियम की मरम्मत में करीब 1300 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। पिछले दिनों मोहसिन नकवी वहां की मीडिया को छाती चौड़ी करके बता रहे थे कि ये तीनों स्टेडियम अब लगभग नए जैसे हो गए हैं। अगर चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन ही नहीं होता है तो 1300 करोड़ रुपए की लागत से बने या मरम्मत के बाद तैयार किए गए इन स्टेडियम्स का क्या होगा। साथ ही साथ यह रकम भी पाकिस्तान के लिए एक बोझ जैसी ही होगी, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी ना कराने की सूरत में आईसीसी से मिलने वाले 1800 करोड़ हाथ में नहीं आएंगे। आदर्श स्थिति में पाकिस्तान आईसीसी से मिलने वाली रकम से स्टेडियम की मरम्मत के खर्च के बाद भी करीब 500 करोड़ रुपए बचा सकता था और उससे शानदार तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कराया जा सकता था। लगे हाथ एक दिलचस्प बात यह भी जान लीजिए कि पाकिस्तान का कुल खेल बजट ही 1900 करोड़ रुपए का है। यह बात पीसीबी को समझनी होगी कि बीसीसीआई से भिड़ने का कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से कहा कि वो बीसीसीआई से पूछे कि आखिर भारतीय टीम पाकिस्तान क्यों नहीं जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सवाल पूछते वक्त शायद भूल जाता है कि आईसीसी की अपनी कोई ताकत नहीं होती। आईसीसी दुनिया भर में क्रिकेट को संचालित करने वाली संस्था जरूर है, लेकिन उसकी ताकत उसके सदस्य देश हैं, यानी सदस्य देशों की ताकत ही उसकी ताकत है। अब अगर आईसीसी को होने वाली कमाई का अंदाजन 80% हिस्सा भारत से जाता है तो भारत की ही वहां चलेगी। इसके अलावा
1 दिसंबर से बीसीसीआई के मौजूदा सचिव जय शाह आईसीसी में चेयरमैन की जिम्मेदारी संभाल लेंगे। ये सब कुछ पहले से तय है। उसके बाद भी पाकिस्तान में झूठी अकड़ दिखाने वाले बड़बोलेपन वाले लोग कम नहीं हैं। रही बात भारत के पाकिस्तान ना जाने के पीछे की वजह की, तो भारत का स्टैंड कोई नया नहीं है। भारत सरकार पहले भी कहती रही है कि जब तक पाकिस्तान की जमीन से भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं किया जाता, भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। पिछले साल एशिया कप के समय भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुंह की खानी पड़ी थी। 2023 एशिया कप की मेजबानी भी पाकिस्तान को ही मिली थी, लेकिन भारत के मना करने के बाद टूर्नामेंट का आयोजन हाइब्रिड मॉडल पर कराया गया था। भारतीय टीम ने अपने मैच श्रीलंका में खेले थे। तब जय शाह ही एशियन क्रिकेट काउंसिल के मुखिया थे। तब से लेकर आज तक ज्यादा कुछ बदला नहीं है। बीसीसीआई की ताकत और बढ़ी ही है। ये पाकिस्तान को तय करना है कि वो हाइब्रिड मॉडल पर टूर्नामेंट के लिए हाँ करता है या फिर टूर्नामेंट से बाहर होने के साथ साथ करोड़ों रुपए का बोझ भी अपने ऊपर डालता है। और हाँ, भूलिएगा नहीं, आईसीसी के टूर्नामेंट से मेजबानी नाम वापस लेने पर कुछ और असर भी होंगे। आईसीसी सख्त एक्शन भी लेगी। फिलहाल तो स्थिति यह है कि भारतीय टीम के पाकिस्तान ना जाने की सूरत में भी साल 2 साल पर कुछ बड़े टूर्नामेंट्स की मेजबानी पाकिस्तान को मिल ही जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि यह सिलसिला भी इस बार खत्म हो जाए।